नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में दीपावली की धूम है, अयोध्या नगरी जगमगा रही है, पर पावन त्योहार के बीच राहुल गांधी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दीपावली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी ने रेलवे पर सवाल खड़े क्या क्या किए हैं बताएंगे आपको। राहुल गांधी के त्योहार पर राजनीति की चर्चा करेंगे और साथ ही प्रियंका वाड्रा पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रही है, प्रचार करते हुए जनता से वोट मांग रही है। प्रचार के दौरान प्रियंका वाड्रा ने कहा कि गृहिणी के रूप में उनके 30 साल के अनुभव ने उन्हें योद्धा बना दिया। प्रियंका ने यह भी कहा कि वो क्षेत्र की जनता के मुद्दों के लिए लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गृहिणी होने के नाते उनकी आवाज भी बुलंद है और इस बात की पुष्टि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से भी कर सकते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाए तो भारत थम जाएगा। भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो, लेकिन आज बालासोर से बांद्रा तक हमारी रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस समय जब लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तब कोई सुनने वाला नहीं है। एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। यदि आपको रेलवे व्यवस्था में कोई कमी दिखती है या आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सर, त्योहार का टाइम है, हर बार रेलवे में भीड़ होती है, लेकिन राहुल गांधी इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को हिंदू पर्व त्योहारों से समस्या है। राहुल गांधी इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं और इससे पहले यूपीए की सरकारें हुआ करती थी। कितनी स्पेशल ट्रेन इन लोगों ने दिए। जब दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, छठ हो, इस समय में जितने भीड़ होती थी, दिल्ली मुंबई की ट्रेनें जो बिहार जाती है छठ के मौके पर, उसमें जाने के लिए जगह नहीं होती थी। इसलिए इन लोगों ने जाना छोड़ दिया, अपनी अपनी जगहों पर छठ पर्व मनाने लगे। ये जो परिवर्तन हुआ है कि मुंबई के लोग मुंबई में छठ मना रहे हैं, ये सिर्फ इस कारण से नहीं है कि वो घर जा नहीं सकते काम के कारण। वो घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके साथ मजबूरी है, जाने के लिए संसाधन अवेलेबल नहीं था। और जब इन लोगों ने दिल्ली मुंबई में अपने पर्व त्योहार मनाना शुरू कर दिया क्योंकि मजबूरी थी, तो धीरे धीरे वो आदत में शुमार हो गई, क्योंकि इन जगहों पर भी व्यवस्था करनी पड़ी सरकार को। और धीरे धीरे इन लोगों ने जो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ अब शुरू कर दिया है फिर से वापसी करने का, क्योंकि इन सरकारों ने व्यवस्था की। 2014 के बाद परिवर्तन हुआ। अभी 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन दी गई है दिवाली से छठ के मौके पर। 7000 से ज्यादा ट्रेन, और स्पेशल ट्रेन जब दी गई है तो इसका मतलब है कि रेगुलर ट्रेन जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा इस ट्रेन से वो लोग घर जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ दीपावली मना सकते हैं जो शहरों में रहते हैं, जो अलग अलग दूर दराज के इलाकों में अपने घर वालों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। अब जहां तक इन व्यवस्थाओं की बात है कि रेलवे को और दुरुस्त करना चाहिए, तो इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, रेलवे का विस्तार धीरे धीरे होता रहा। अंग्रेजों के समय से रेलवे कुछ न कुछ विकास चाहता है और कुछ न कुछ रेल की पटरियों में सुधार भी होता रहा है और इसका विस्तार भी होता रहा है। लेकिन विस्तार की गति पर अगर राहुल गांधी पूरी रिपोर्ट को देख ले कि इनके कार्यकाल में, इनके सरकारों में कैसी रेलवे की स्थिति थी। एक राजधानी एक्सप्रेस बस बना दिया और राजधानी एक्सप्रेस में सुविधाएं जो है वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है।
उसके भाड़े हैं, सामान्य लोगों के नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। वो पटरी पर दौड़ेगी और सारी ट्रेनें इधर उधर सेंटिंग में डाल दी जाएगी, सिर्फ राजधानी के लिए वो लाइन खुला हुआ रहेगा। जहां जहां से गुजरेगी उसके 1 घंटा पहले वहां पर दूसरी ट्रेनों को साइड कर दिया जाता था। यही सुविधा कांग्रेस की सरकारों ने दी है। आज कितने नए ट्रेन चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या कांग्रेस नहीं ला सकती थी? ऐसा तो है नहीं कि बुलेट ट्रेन 2014 के बाद ही कॉन्सेप्ट में आया। 2014 की बात तो छोड़ दीजिए, वहां तो 1980 के दशक से जहां जापान में देखें या चीन में देखें, बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट चल रहा था और वहां चल भी रहा था। तो क्या कांग्रेस की सरकार में इन लोगों के दिमाग में भी आया कि बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है? अगर उस समय से प्रोजेक्ट शुरू होता तो आज कई जगहों पर बुलेट ट्रेन चल रही होती, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यह वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया। क्या ऐसे ट्रेन का कॉन्सेप्ट इन लोगों के समय में नहीं आया? जन शताब्दी की सुविधाओं में थोड़ा परिवर्तन करने की बात नहीं आई? ये सुविधाएं इन लोगों की नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने रेलवे पर कब्जा करके अपने आप को, ये जो सिंडिकेट चलता है कांग्रेस का, उस सिंडिकेट को जगाया था। राहुल गांधी की पार्टी जो है वो मीडियोकर की पार्टी मानी जाती है। हर जगह से दलालों को फिट करो और वहां से पैसे इकट्ठा करो, ये कांग्रेस की सरकारों का काम था। रेलवे के लिए अलग बजट, रेलवे के लिए अलग व्यवस्थाएं, और उसके बावजूद रेलवे में सबसे ज्यादा दलाल इन्हीं लोगों की सरकारों में। रेलवे में नौकरियां होती थी तो उसमें भी पैसे लिए जाते थे। अभी ये जो लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हैं, ये लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार क्या करता था? रेलवे मिनिस्टर। और उसमें क्या करते थे ये लोग जमीन लेते थे नौकरी देने के बदले, क्योंकि पैसे लेंगे तो पकड़े जाने की संभावना है। तो पूरा रूट तय करता था, यानी कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, उसने फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को गिफ्ट भी दिया। वो जमीन पैसे के बदले जमीन ही लेना प्रीफर करते थे, और ये जमींदारों की पार्टी बन गई, जमींदारों का परिवार बन गया। ये लोग लैंडलेस लोग जो थे ये लैंड लॉर्ड बन गए। तो ये स्थितियां तो कांग्रेस की सरकारों के समय में हुई थी। और जहां तक ये व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, 2014 और 2014 के पहले ये 10 सालों का एक दशक की सरकार रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, वो 10 साल की रही, और अभी मोदी की सरकार है जो 10 साल की रही है, 2014 से 2024 तक। इन दोनों के रेलवे की तुलना ही कर लें कि आपने कितना विकास किया रेलवे का, कितने पैसे खर्च किए। 1,78,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने रेलवे में सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए हैं। मतलब 1,78,000 करोड़ का मतलब है कि 17,000 करोड़ से ज्यादा हर साल से सिक्योरिटी पर खर्च किए जाते हैं। इनके समय में क्या होता था? ये दुर्घटनाओं पर लंबे लंबे पोस्ट लिखते हैं राहुल गांधी, लेकिन कभी इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार के समय कितनी दुर्घटना हुई। एक साल में 171 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड है इनका, 171। 10 सालों की सरकार हुई, ये रिपोर्ट जाकर अपने सामने में देख लें कि 1711 दुर्घटनाएं रेलवे की हुई थी ये 10 सालों के अंदर, और हर साल लोग मर रहे हैं। 2,500 के करीब 2,453 लोगों की मौत हुई थी। और इस समय क्या हो रहा है? इस समय के पूरे आंकड़े को देख लीजिए, 683 दुर्घटनाएं, यानी कि जो उनके समय में 171 हुआ करता था एक साल में, यह आज घट के 68 हो गया है एक साल के अंदर। मरने वालों की संख्या भी घट गई है। ये 60-70 लोग साल में अगर किसी तरीके से बड़े एक्सीडेंट में मारे गए तो उस समय का ये रिकॉर्ड है। लेकिन इनकी सरकारों के समय में कभी सुविधाएं नहीं दी गई। आज तो स्थिति यह है कि ये रेलवे के एक्सीडेंट में एक नई भूमिका आ गई है सामने, एक नया रोल सामने आया है, और वो रेल जिहाद के तौर पर है। हर जगह रेलवे की पटरियों से छेड़छाड़ करता हुआ कुछ पकड़ा जाता है, कुछ लोग शीशे तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं। वंदे भारत, ये वंदे भारत नाम दे दिया तो इन मुसलमानों को दिक्कत होने लगी कि वंदे भारत कैसे हो गया। हम अगर मुंह से अपनी जुबान से बोल दें वंदे भारत, तो वंदे मातरम तो कहते नहीं है, तो वंदे भारत कह देंगे, वो भी गुनाह हो जाएगा। तो ये स्थितियां राहुल गांधी की इसलिए है क्योंकि आजकल इनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। इनको लग रहा है कि कोई भी ऐसी बात हो तो उस पर इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करो जैसे राहुल गांधी
एक नए नेता हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लेकिन 2014 क्या लोग में इस करते भ्रम थे। में आएंगे, क्योंकि जो आपने समझाया यूपीए की सरकार में क्या था, और नो डाउट अभी यातायात व्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ है। रेलवे ने तो कई सुविधाएं दी हैं, अगर सड़क के माध्यम से भी लोग जाना चाहते हैं तो इतने हाईवेज बन गए हैं, एविएशन में भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन सर बार बार राहुल गांधी जो रेलवे को पॉइंट आउट करते हैं, उसको लेकर क्या रेलवे प्रशासन चुप बैठेगा? देखिए, रेलवे प्रशासन इन बातों के लेकर किसी को जिम्मेदार तो ठहरा नहीं सकता। बेसिकली ये पॉलिटिकल गेम है, और पॉलिटिकल गेम लोगों की मानसिकता से चलता है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और उन्होंने सारी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए, घोटालों का आरोप लगाया। उस समय कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि वो पहले से राजनीति कर नहीं रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की स्थिति ऐसी नहीं है। राहुल गांधी अभी भ्रमित करेंगे लोगों को, तो इनके खिलाफ 1000 सबूत पहले से पड़े हैं। सबसे ज्यादा सरकार बनाने वाली ये पार्टी है, शासन करने वाली पार्टी है, तो आप इसे छिपा नहीं सकते कि आपके सरकार के समय क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। ये तुलना होनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की ये कोशिश है, लेकिन जब लोगों को ये पता चले कि इनकी सरकार से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति अब हो गई है, इनकी सरकार उस समय कैसे फेल थी, तो राहुल गांधी को पहले उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा कि हमारी सरकारों में ऐसा हुआ, आगे हम सरकार बनाएंगे तो पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से चेंज करेंगे। यह स्थिति राहुल गांधी की है। इसलिए इस रिपोर्ट में तो राहुल गांधी पूरी तरह के एक्सपोज हो चुके हैं। सर बात प्रियंका वाड्रा की करें तो वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर रही हैं, अपने आप को वो योद्धा बता रही हैं। योद्धा तो है ही। जो योद्धा अपने परिवार के सामने सरेंडर किया, जो योद्धा अपनी मां के सामने सरेंडर कर दिया, अपने भाई के सामने सरेंडर कर दिया, वो योद्धा लोगों के लिए लड़ेगी। आज प्रियंका वाड्रा वो उदाहरण है हिंदुस्तान की राजनीति की महिलाओं का, जिसने राजनीति में आने से अपने आप को इसलिए रोका, आज वो गृहिणी कर रही हैं, लेकिन इसलिए रोका क्योंकि उनकी मां, उनके भाई का आदेश नहीं था। इससे बेहतर लीडर तो जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला है, वो भी भाई बहन है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश पर कब्जा कर लिए, अपने पिता की विरासत पर कब्जा कर लिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उनकी मां ने अपने बेटे को लेटर लिखा है, यह हिंदुस्तानी परंपरा है। जगन मोहन रेड्डी को वाईएस शर्मिला की मां ने लेटर लिखा है और कहा है कि इनके पिता की मौत के समय संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ, हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ, तुमने राजनीतिक विरासत भी ले ली और पूरी प्रॉपर्टी भी ले ली, इसलिए वाईएस शर्मिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वो अभी राजनीति में है, पहले तेलंगाना की थी, अब आंध्र में आ गई है, कांग्रेस पार्टी की ही लीडर है। अब उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दिया, कांग्रेस पार्टी में आ गई हैं और कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, परिवार में ही, इन्हीं के परिवार में क्या मेनका गांधी छोड़ देती राजनीति या कांग्रेस में इन लोगों के पिछलग्गू बनी रहती तो वो नहीं कर सकती थी, कांग्रेस में वो भी रह सकती थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा एक ऐसी उदाहरण है कि जो अपने भाई, अपने मां के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। इनके अंदर वो औकात ही नहीं दिखी, भले ही बड़ी बड़ी बातें हो। वायनाड में इसी की चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने यही कहा कि हम तो देखने के लिए आ गए, हमसे कहा गया कि देखो भाई ये प्रियंका वाड्रा हैं जो कि इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, वोट वोट देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गांधी परिवार ने हमें धोखा दिया है। ये वायनाड के अंदर चल रहा है, ये रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। और दूसरा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि जब से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए वायनाड गई, उसके बाद से मीडिया में आर्टिकल लिखे जाने लगे, तुलना की जाने लगी कि देखिए ये राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा, ये अगर दोनों संसद में गए तो उसके बाद दोनों का कंपैरिजन होगा। संसद में प्रियंका वाड्रा ये सोचकर तो कमजोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगी, तर्क नहीं देगी कि देखो भाई राहुल गांधी से कमजोर ही होना चाहिए हमारा भाषण, वो तो अपने स्तर पर बेहतर करने की कोशिश करेगी। और ये कांग्रेस के कई ऐसे लोग भी लिख रहे हैं जो कि हमेशा से राहुल गांधी के पक्ष में लिखते थे। नीरजा चौधरी ने आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में, जिसमें दोनों की तुलना की गई। वो प्रो कांग्रेसी पत्रकार मानी जाती हैं, कॉलमिस्ट हैं और 40 सालों का अनुभव है उनका, वो भी उनकी तुलना कर रही है। तो इससे क्या हुआ, वायनाड के अंदर कंफ्यूजन है कांग्रेस में
और इसलिए प्रियंका वाड्रा इस बार जो प्रचार कर रही है उसमें कांग्रेस के लोग कम और मुस्लिम लोग के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। अभी गुब्बारे छोड़े गए हरे कलर के, इनका बैकड्रॉप था हरा रंग का, ये साड़ियां हरे रंग की पहन के निकल रही है। कंफ्यूजन वायनाड में इस बात के लिए है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस की है या मुस्लिम लीग की। तो इस बात के लिए ये माना जा रहा है कि अभी वायनाड में वो फंसी हैं। लेफ्ट की तरफ से मुकेरी ने सीधे तौर पर कहा कि देखो हमेशा गांधी परिवार तुम्हें धोखा देता रहा है, इस बार भी धोखा देगा, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी चॉइस प्रियंका वाड्रा नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमें राहुल गांधी को इस तरह से प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया कि देखो ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो चुनाव में होते हैं, उपचुनाव में तो होंगे नहीं। अब तो वहां के लोगों को पता चल गया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, अब स्टेट में सरकार कांग्रेस की नहीं है, लेफ्ट की है। तो जब केंद्र में सरकार नहीं है, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने लैंडस्लाइड के समय आपको सहयोग नहीं किया, अच्छे पैसे नहीं दिए, अच्छी सुविधाएं नहीं दी। राज्य में सरकार लेफ्ट की है, उस पर भी आरोप लगा रही है, ये भी नहीं दी, तो आप क्या कर लोगे? उसके बाद आप करोगे क्या? ये वहां के लोगों में सोच है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, केंद्र की सरकार को इग्नोर करो, राज्य में भी 2026 में चुनाव होना है, सरकार बदलेगी नहीं, तो कांग्रेस को जिता के उपचुनाव में हम क्या करेंगे? उस समय तो लग रहा था कांग्रेस की सरकार बन सकती है केंद्र में। तो यह स्थिति ऐसे कंफ्यूजन वाली है कि प्रियंका वाड्रा का चुनाव फंसा हुआ है, इसीलिए ये लेटर पर लेटर लिखी जा रही है, इमोशनल अपील कर रही है। वहां इतने समय तक राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जाते थे, एक बार चले गए, रोड शो करके चले आए, ये तो बार बार भाग भाग के जा रही है उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। मतलब वायनाड में राहुल की टीम कंफ्यूज है, कांग्रेस की टीम इस बात के लिए बटी हुई है कि राहुल को कंपैरिजन किया जाएगा अगर प्रियंका से, तो उससे बढ़िया है प्रियंका को हराओ। मुस्लिम लीग के सहारे हैं, अब देखना यह होगा कि मुस्लिम लीग कितना इनके लिए मेहनत कर पाती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो पूरे देश भर में दीपावली त्योहार की जबरदस्त धूम है, पर इस पावन मौके पर भी राहुल गांधी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वैसे बार बार राहुल गांधी रेलवे को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, इस बार भी वो लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं और गलत आरोप रेलवे पर लगा रहे हैं। तो वही वायनाड जाकर प्रियंका वाड्रा बुरी तरह से गिर गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।